नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, लोकतंत्र में वोट सबसे पवित्र हथियार माना जाता है, लेकिन बिहार में जो नया खेल चल रहा है उसे देखकर लगता है कि वोट अब कोई हथियार नहीं बल्कि बीजेपी के लिए सत्ता में बने रहने के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी बन गया है, जिसे जब चाहो जैसे चाहो इस्तेमाल कर लो। और इस खेल में मैदान तैयार कर रहा वही संस्थान जिससे सबसे ज्यादा निष्पक्षता की उम्मीद होती है, चुनाव आयोग। और हाँ, आरोप केवल विपक्ष का रोना नहीं बल्कि नाम पते नंबर के साथ पेश किए गए ठोस उदाहरण है। SIR, वोट चोरी, चुनाव आयोग की गलतियां, इन सभी मुद्दों का कनेक्शन बिहार से है, जहां आने वाले कुछ हफ्तों में चुनाव होने हैं। कभी चुनाव आयोग बिहार के 65 लाख लोगों के नाम हटाकर कहता है कि वो कागज नहीं दिखाएगा, तो कभी बिहार की डिप्टी CM के पास ही दो वोटर ID कार्ड निकल आते हैं। अब एक ताजा मामला बिहार में गुजरातियों के पाए जाने का सामने आया है, जहां बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा बम फोड़ा है। उन्होंने दावा किया कि भारत का चुनाव आयोग बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को 2 अलग-अलग इलेक्टर्स फोटो, पहचान पत्र नंबर जारी कर रहा है। तेजस्वी ने इसे वोट चोरी का मामला बताते हुए चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप लगाया। उन्होंने गुजराती वोटरों के नाम बिहार में पाए जाने का आरोप भी लगाया। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR के दौरान गुजरात लॉबी के इशारों पर गुजरात के लोगों के नाम बिहार की मतदाता सूची में जोड़े जा रहे हैं। किसका नाम जोड़ा गया है, इसका भी खुलासा किया है। और एक और तरीका समझ जाइए, अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी है भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने आखिरी वोट जो है गुजरात में दिया था 2024 में, लेकिन वो पटना के भी वोटर बने हुए हैं। नाम उन्होंने कटवा लिया गुजरात में, वो ठीक है, लेकिन आप समझिए कि 5 साल हुआ नहीं कि आप जगह बदल बदल के वोट दे रहे हैं। तो भीखू भाई जो है प्रभारी है भाजपा के, अब वो पटना के वोटर बन गए। अब पता नहीं पटना बिहार का चुनाव खत्म होगा तो फिर नाम कटवा करके कहाँ के बन जाएंगे, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन इन लोगों का षड्यंत्र जो है आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि किस हिसाब से भाजपा के लोग जो है बड़े पैमाने पे जो है बेईमानी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के ये लोग कर रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल ये कि क्या गुजरात के वोटरों को बिहार की राजनीतिक मिट्टी इतनी भा गई कि वो वोट डालने यहाँ चले आए, या फिर ये किसी चुनावी प्लान B का हिस्सा है। तेजस्वी का कहना है कि बिहार में SIR के नाम पर बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं और ये काम कोई गुपचुप तरीके से नहीं हो रहा है। बीजेपी नेताओं के नाम खुलेआम लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। चुनाव खत्म होते ही ये लोग कहां जाएंगे इसकी परवाह किसी को नहीं है, लेकिन तब तक चुनाव का नतीजा बदल चुका होगा। तेजस्वी यादव ने याद दिलाया कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनका दावा है कि वो 10 सीटों पर सिर्फ 12,000 वोटों के अंतर से हारे थे और तब भी चुनाव आयोग पर मिली भगत के आरोप लगे थे। उन्होंने कहा कि याद कीजिए कि वही चुनाव आयोग है जिसने हाल ही में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी को बचाने के लिए CCTV फुटेज को नजरअंदाज किया और बाद में CCTV ही हटा दिया गया। इसके बाद उन्होंने आगे सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि पहले बीजेपी ने CBI, ED और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ किया, लेकिन जब ये तरीके कम प्रभावी हुए तो चुनाव आयोग को आगे लाया गया। मतलब पहले बीजेपी विपक्ष को डराने धमकाने के लिए CBI, ED और आयकर विभाग का इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब इन हथियारों का असर कम होने लगा तो अब चुनाव आयोग को फ्रंट लाइन पर ला दिया है। फर्क बस इतना सा है कि CBI और ED का वार दिखता था, चुनाव आयोग का वार तकनीकी खराबी के नाम पर छिपा दिया जाता है। लेकिन पहले बीजेपी का एक फॉर्मूला होता था चुनाव हराने का, CBI, ED, इनकम टैक्स को लगाया जाता था। जब ये सब बेकार हो गई एजेंसियां, तो इलेक्शन कमीशन को जो है आगे जो है किया जा रहा है।
दोस्तों वहीं दूसरी ओर बिहार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास 2 वोटर कार्ड का मामला गरमा रहा है। चुनाव आयोग ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को 2 वोटर कार्ड रखने और 2 जगहों पर मतदाता के रूप में दर्ज होने के लिए नोटिस जारी किया है। ये नोटिस राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव द्वारा विजय सिन्हा के पास 2 मतदाता फोटो पहचान पत्र नंबर होने का सबूत पेश करने के कुछ घंटों बाद आया था। चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस तो जारी किया, लेकिन कार्रवाई वो आज तक नहीं हुई। जबकि ऐसे ही सबूत जब तेजस्वी के खिलाफ पेश किए गए तो काफी शोर मचा था। इस घटनाक्रम का नतीजा ये निकला कि अब तेजस्वी और विजय सिन्हा का मामला दब गया है। गौर करने वाली बात अब यह है कि जब तेजस्वी पर इसी तरह का आरोप लगा था तो बीजेपी नेताओं ने आसमान सिर पर उठा लिया था। अब जब मामला अपने डिप्टी सीएम पर आया तो पूरे बीजेपी खेमे में सन्नाटा पसर गया है। बीजेपी ने तेजस्वी के आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक नौटंकी करार दिया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि वो केवल एक जगह से वोट डालते हैं। सिन्हा का कहना है कि उन्होंने अप्रैल 2024 में अपनी मतदाता सूची को लखीसराय में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया था और पटना की सूची से नाम हटाने का अनुरोध किया था, लेकिन तकनीकी कारणों से उनका नाम हटाया नहीं गया। यानी जब विपक्षी नेताओं पर आरोप लगे तो वो लोकतंत्र पर हमला और जब अपने नेता पर आरोप लगे तो वो तकनीकी गलती। बिहार एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 13 अगस्त को भी सुनवाई हो रही। 12 अगस्त को सुनवाई के दौरान योगेंद्र यादव ने 2 जीवित लोगों को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। इन दोनों को एसआईआर में मृत घोषित किया गया था, जबकि वो जिंदा थे। इस पर चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी उठकर खड़े हो गए और कहा कि ये नाटक है, जिस पर योगेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में एसआईआर विफल रहा और गलत परिणाम देने वाला साबित हुआ है। पूरी दुनिया में मतदाता सूचियों की पूर्णता तय करने का स्टैंड तरीका वयस्क जनसंख्या की तुलना रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या से करना है। उन्होंने कहा कि जब जिम्मेदारी राज्य से हटकर नागरिकों पर आ जाती है तो मतदाताओं की सही संख्या तुरंत गायब हो जाती है। जिन लोगों को सूची से बाहर रखा जाता है वो हाशिए पर और गरीब होते हैं, जो शायद मतदाता आबादी का 1/4 हिस्सा होते हैं। योगेंद्र यादव ने जब दलील पूरी की तो जस्टिस बागची ने कहा कि योगेंद्र यादव ने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया है, चाहे अदालत इससे सहमत हो या नहीं। वहीं सुनवाई के दौरान अदालत ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर सहमति जताते हुए कहा कि आधार, पैन कार्ड, वोटर कार्ड भारतीय नागरिकता को साबित नहीं करते हैं। मतलब अगर कोई विदेशी भी वोटर कार्ड हासिल कर ले तो तकनीकी रूप से उसकी नागरिकता पर सवाल उठेगा, लेकिन तब तक वो वोट डाल चुका होगा। दोस्तों अब लोकतंत्र पर हमला सिर्फ ईवीएम के शक तक सीमित नहीं रहा है। असली खेल वोटर लिस्ट से शुरू होता है। अगर वोटर लिस्ट में ही मनमाफिक बदलाव कर दिया जाए, विपक्षी वोटरों को मृत या स्थानांतरित घोषित कर दिया जाए और सत्ता पक्ष के समर्थकों को डबल वोटिंग का मौका दे दिया जाए तो चुनाव से पहले ही परिणाम तय हो जाता है। और चुनाव आयोग ये सब खेल अभी से नहीं कर रहा है, बल्कि 2014 से लेकर अब तक चुनाव आयोग पर कई बार पक्षपात के आरोप लगे हैं। गुजरात और हिमाचल चुनाव कार्यक्रम में देरी, बीजेपी नेताओं पर नरमी, विपक्षी नेताओं पर तुरंत एक्शन, ईवीएम पर सवालों को शायरी करके गोलमोल जवाब देना, लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के लिए अनुकूल समय पर तारीखों की घोषणा, मीडिया में प्रचार का खुला खेल और अब वोटर लिस्ट में हेराफेरी का मामला, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक पैटर्न जैसा लगता है। ये पैटर्न अब चुनाव आयोग की साख को लगातार गिरा रहे हैं। ये मत सोचिए कि ये खेल सिर्फ बिहार में ही हो रहा है। अगर ये फॉर्मूला सफल हुआ तो बाकी राज्यों में भी अपनाया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय, आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।